नॉकिंग क्या होता है? नॉकिंग होता है कि शार्प मेटेलिक साउंड होता है। जैसे किसी मेटल के ऊपर हैमर अगर मारेंगे तो एक जो साउंड क्रिएट होता है, वैसे ही क्या होता है, जो हमारा फ्यूल का जब इंटरनल कंबशन इंजन में वो जब बर्न करता है, तो अगर ऐसा कोई साउंड क्रिएट होता है तो उसे हम कहते हैं नॉकिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जब यहाँ पर इंटरनल जो कंबशन इंजन के अंदर जो फ्यूल होता है, फ्यूल का मतलब जैसे हमारा पेट्रोल है, उसका जब कंबशन होगा एयर की प्रेजेंस में, जब ये कंबशन अनकंट्रोल्ड और अनइवन होता है, यानी कि अनकंट्रोल्ड मैनर में होता है कंबशन, तो उस टाइम एक बहुत तेज़ साउंड क्रिएट होता है जिसको हम यहाँ पर कहते हैं नॉकिंग एक्चुअली ये डिपेंड करता है जो फ्यूल है, फ्यूल के अंदर फ्यूल की कंपोजिशन पे डिपेंड करता है उसके अंदर कौन से टाइप के हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। अगर फ्यूल के अंदर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है तो उस फ्यूल में बहुत तेज़ साउंड आता है, क्योंकि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो होता है उनका कंबशन जो होता है फास्ट रेट से होता है, यानी कि उनकी जो ऑक्सीडेशन की रेट होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो यहाँ पर जो कंबशन हो रहा है वो फ्यूल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि उसकी जो ऑक्सीडेशन रेट है वो डिपेंड करेगी वहाँ पर किस टाइप के हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर नॉकिंग की अगर हम बात करें, इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर जब फ्यूल का अनकंट्रोल्ड मैनर में कंबशन होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन की रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा एक एक्सप्लोसिव वियोलेंस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर नॉकिंग कहते हैं। एक जो अच्छी क्वालिटी का जो फ्यूल होगा उसमें नॉकिंग यानी बहुत कम साउंड क्रिएट होता है जब कंबशन होता है। यहाँ पर ये ऑर्डर गिवन है, यानी कि अगर जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है तो उसमें बहुत ज़्यादा नॉकिंग होगी, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन उसमें और कम, ओलिफिन, साइक्लोपैराफिन, एरोमेटिक, यानी कि ये ऑर्डर है नॉकिंग का। अगर इस टाइप के हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग वो जो फ्यूल है कंबशन जब होगा उसका, तो उसके अकॉर्डिंग ये साउंड को क्रिएट करता है। नेक्स्ट है एंटी नॉकिंग कंपाउंड। एंटी नॉकिंग कंपाउंड यानी कि नॉकिंग को कम करने के लिए, नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए कुछ कंपाउंड ऐड किए जाते हैं यहाँ पर, यानी कि जो लॉन्ग चेन होती है हमारी हाइड्रोकार्बन की जिसका अनकंट्रोल मैनर में यहाँ पे कंबशन होता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पर कुछ इनहिबिटर डाले जाते हैं जिससे हम कहते हैं एंटी नॉकिंग कंपाउंड, यानी कि नॉकिंग को डिक्रीज़ किया जाता है बाय एडिंग सम कंपाउंड। तो कौन कौन से कंपाउंड होते हैं यहाँ पर, जैसे टेट्रा इथाइल लाइड है, मिथाइल साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीज कार्बोनाइल है, या फिर डाई इथाइल टेल्यूराइड है, इनको ऐड किया जाता है जो क्या कर देते हैं, इसकी नॉकिंग को रिड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो टेट्राइथाइलाइड है, जब इसको हम फ्यूल के अंदर ऐड करते हैं और उस फ्यूल का जब कंबशन होता है तो टेट्राइथाइलाइड कन्वर्ट होता है पीबी और पीबीओ में, लेड और लेड ऑक्साइड में। तो जो लेड और लेड ऑक्साइड होते हैं ये इनहिबिटर का काम करते हैं, यानी कि जो चेन होती है, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। तो जो प्रोपोगेशन जो स्टेप होता है उसमें क्या कर लेते हैं, ये जो चेन है उसको इनहिबिट करते हैं, यानी कि वहाँ पे रोकते हैं, ब्रेक करते हैं, ताकि क्या हो, उसका अनकंट्रोल मैनर में कंबशन ना हो। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन कंपाउंड को ऐड करके नॉकिंग को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिफॉर्म करना, यानी कि पेट्रोल को इस तरह से हम उसमें कुछ चेंजेस करें ताकि उसमें जो नॉकिंग हो वो कम से कम हो, रिफॉर्म करें, दोबारा उसमें ऐसे मॉडिफिकेशन करिए उसकी स्ट्रक्चर में, ताकि क्या हो, उसकी जो प्रॉपर्टी है उनमें इम्प्रूवमेंट हो सके। तो रिफॉर्मिंग क्या होता है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होता है, जिससे क्या होता है, जो स्ट्रेट चेन वगैरह हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनकी वजह से नॉकिंग ज़्यादा होती है, उनको हम कन्वर्ट करते हैं या तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में या किसी चेन में कन्वर्ट करते हैं, ताकि उनका अनकंट्रोल्ड मैनर में कंबशन ना हो, यानी कि रेट ऑफ ऑक्सीडेशन डिक्रीज हो जाए। तो जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होते हैं बाय विच एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी कैन बी इम्प्रूव्ड, यानी जिसके द्वारा इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम इम्प्रूव करते हैं, उसको कहते हैं रिफॉर्मिंग। तो रिफॉर्मिंग प्रोसेस में क्या होता है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल डीहाइड्रोजनेशन, जैसे हमारा एक साइक्लोपैराफिन है, दिस वन इज अ साइक्लोहेक्सेन में से अगर हम डीहाइड्रोजनेशन करते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दिए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब जो ये साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पर जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन बना है, तो हम लोग ये पहले पढ़ के आए हैं यहाँ पर
कि जो नॉकिंग होती है, नॉकिंग का ऑर्डर ये होता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कम नॉक करते हैं किससे, साइक्लोपैराफिन से। यानी कि अगर इसका हम डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉकिंग रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरीके से डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन यानी कि लॉन्ग चेन है, अगर उसको साइकिल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है यहाँ पर कि अनकंट्रोल जो कंबशन है यानी कि रेट ऑफ ऑक्सीडेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन में क्या होता है, लास्ट जो 2 कार्बन होते हैं चेन की उनमें से हाइड्रोजन रिमूव होकर एक साइक्लिक रिंग बनती है, साइक्लोहेक्सेन बनता है। और साइक्लोहेक्सेन में से अगर हम क्या कर दें, और भी कुछ बन सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दें, अगर उससे कोई एरोमेटिक कंपाउंड बन सकता है तो उससे हम उसको फॉर्म कर देते हैं। अब ये जो रिफॉर्मिंग होती है ये भी 2 टाइप से होती है, एक थर्मल होती है, एक कैटेलाइटिक रिफॉर्मिंग। थर्मल यानी कि बाय हीटिंग जो होती है, कैटेलाइटिक जो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। तो थर्मल जो रिफॉर्मिंग होती है इसको क्या करते हैं, ये एट टेम्परेचर होती है 500 to 600 किसी चैम्बर में, और जो प्रेशर होता है इसके लिए 85 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसके लिए इस टाइप की रिफॉर्मिंग के लिए किसी कैटलिस्ट की नीड नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि कोई भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है वो ब्रांच चेन में या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हमारा कोई हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, अगर उसको हम इस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। कैटेलाइटिक क्रैकिंग में क्या होता है यहाँ पर कि पर्टिकुलर कोई कैटलिस्ट लिया जाता है जिसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्जन होते हैं। तो कैटलिस्ट जो इसके लिए यूज़ किए जाते हैं वो यूज़ किए जाते हैं प्लेटिनम और एल्यूमिनियम, ये कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं। और इसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है 460 to 530, इस टेम्परेचर पर ये कन्वर्ज़न होता है। और इसके लिए हम कन्वर्ज़न के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने मूविंग बेड यूज़ किया था, फिक्स बेड यूज़ किया था क्रैकिंग के लिए, उनमें ही हम इसकी यहाँ पर कन्वर्ज़न रिफॉर्मिंग करवा सकते हैं। यानी कि इस टेम्परेचर पर उसको कन्वर्ट कर दे वेपर में, दैन फिर पर्टिकुलर कैटेलाइटिक चैम्बर में अगर रख दें प्लेटिनम एल्यूमिना तो अपने आप क्या हो जाएगा, जो ये हाइड्रोकार्बन है स्ट्रेट चेन वगैरह ये कन्वर्ट हो जाएंगे। रिफॉर्मिंग में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रो क्रैकिंग भी करा सकते हैं, यानी कि बहुत लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है उसको हम ब्रेक करवा दें, या फिर आइसोमराइजेशन करवा सकते हैं। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर में चेंज करके उसकी क्वालिटी को, फ्यूल की जो क्वालिटी है उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो उसकी नॉकिंग है उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, उसकी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, एक्चुअली जैसे फ्यूल होता है, फ्यूल की क्वालिटी है जो उसको डिटरमाइन किया जाता है ऑक्टेन नंबर में, कि मतलब किसी फ्यूल का कितना ऑक्टेन नंबर है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि उसकी फ्यूल अच्छा फ्यूल है, गुड फ्यूल है, बैड फ्यूल है या मीडियम फ्यूल है, उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो पर्टिकुलर हर किसी फ्यूल का कुछ ना कुछ ऑक्टेन नंबर होता है। तो यहाँ पर ये गैसोलीन के रेस्पेक्ट में, पेट्रोल के रेस्पेक्ट में ऑक्टेन नंबर कैलकुलेट किया गया है। तो ये क्या बताता है, उसकी क्वालिटी को बताता है। तो ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल की डेफिनेशन ये होती है, इट इज़ द परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इसका जो परसेंटेज है, इट इज़ द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ आइसोऑक्टेन इन द एनहेप्टेन एंड आइसोऑक्टेन मिक्सचर इन द फ्यूल। यानी कि कोई फ्यूल है उसके अंदर एनहेप्टेन और आइसोऑक्टेन का मिक्सचर है, इन दोनों मिक्सचर में आइसोऑक्टेन का कितना परसेंटेज है वो होगा उसका ऑक्टेन नंबर। यानी कि जैसे यहाँ पर 100 टोटल, अगर 100 की बात करें तो उसमें 30 अगर हेप्टेन है और 70 आइसोऑक्टेन है, तो आइसोऑक्टेन कितना हो गया 70, यानी कि उसका ऑक्टेन नंबर कितना हो गया 70। तो इट इज़ द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ आइसोऑक्टेन, यानी आइसोऑक्टेन का कितना परसेंटेज है एन हेप्टेन और आइसोऑक्टेन के मिक्सचर में। ये जो ऑक्टेन नंबर होता है जितना ज़्यादा यहाँ पर होगा वो उतना ही बेस्ट फ्यूल माना जाता है। तो ऑक्टेन नंबर क्या करता है, ये रेजिस्टेंस करता है ऑफर्ड टू द गैसोलीन टू नॉकिंग कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म। जो एन हेप्टेन होता है, जैसे कि ये एन हेप्टेन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होता है, तो इसका अनकंट्रोल मैनर में कंबशन होता है, तो इसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो 0 होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा नॉकिंग करता है, इसलिए इसकी ऑक्टेन वैल्यू कितनी होती है 0। अगर हम बात करें आइसोऑक्टेन, तो आइसोऑक्टेन में देखो ब्रांचिंग हो रही है,
तो ब्रांचिंग की वजह से यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन की रेट होती है वो कम होती है, यानी ये माना जाता है कि ये जो आइसोऑक्टेन, अगर किसी फ्यूल में आइसोऑक्टेन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही अच्छा माना जाता है। तो आइसोऑक्टेन का जो ऑक्टेन नंबर होता है वो 100 होता है, और एनहेप्टेन यानी एनहेप्टेन और आइसोऑक्टेन इस मिक्सचर में जितना ज़्यादा परसेंटेज आइसोऑक्टेन का होगा वो फ्यूल उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है गैसीज फ्यूल। तो गैसीज फ्यूल क्या होते हैं, उनकी बात अगर हम करें तो जो गैस फ्यूल होते हैं उनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है, इनके कंबशन के लिए हमें बहुत कम अमाउंट में एयर की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत जल्दी इग्नाइट हो जाते हैं, और जब इनका कंबशन होता है तो कोई स्मोक वगैरह प्रोड्यूस, ना ऐश बनती है ना स्मोक प्रोड्यूस होता है। डिसएडवांटेज ये होते हैं, हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, बहुत जल्दी से बर्न हो जाते हैं, ज्वलनशील होते हैं ये, और इनको स्टोर करने के लिए इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत यहाँ पे टैंक वगैरह, बड़े टैंक वगैरह रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अलावा ये सॉलिड और लिक्विड फ्यूल की कंपैरिजन में कॉस्टली होते हैं।